हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ मेरे भाई का रिएक्शन क्या था जब उसको पता चला कि मेरी लाइफ में तरुण है। पहले तो मैं बता दूँ कि हम लोग जो हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है, एक ब्लॉग में तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम आपको धीरे-धीरे सब बताते रहेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी बार कमेंट भी किया है हम लोग के फैमिली ब्लॉग में, और पूछा भी है ब्लॉग्स में लाइव में कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो हमने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हुआ था, सेकंड ईयर नहीं कंप्लीट हो पाया था, क्योंकि सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर जैसे हुआ था सेकंड ईयर में तरुण से शादी हो गई थी। एक्चुअली सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। मेरा ये था कि मेरा बचपन से क्रेज़ ये था कि हम बड़े होके सेल्फ डिपेंड बनेंगे। ये सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे एज़ अ टीचर। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद हमने ये सोचा था कि हम बीएड करेंगे। लेकिन क्या बताएँ, किस्मत में क्या होता है कुछ पता नहीं होता है। तो जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो हमने पता किया फॉर्म के बारे में, एडमिशन के बीएड की, तब डेट निकल चुके थे। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारा गैप हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अभी तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि मेरा इतना ज़्यादा क्रेज़ था टीचिंग का कि क्योंकि हमने बीए जब फर्स्ट ईयर था मेरा, तो हमने 1-2 महीने स्कूल में एज़ अ टीचर वर्क भी किया है। लेकिन अब क्या ही बताएँ, अभी हम वो जॉब कर रहे हैं जिससे मेरा ना तो करने का इरादा था, ना एकदम मन है। अभी तो एक छोटी यूट्यूबर भी बन चुके हैं। खैर, अभी आपको बता देते हैं कि मेरे भाई का क्या रिएक्शन था जब उसको पता चला। हम एक बार छत पे बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो वो छत पे आया, तब देखा कि ये बात कर रही है यहाँ पे। उसे लगा हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो चला गया। पहले दिन देखा, फिर दूसरे दिन देखा, फिर तीसरे दिन देखा, तो उसके मन में खटका, इतने दिन फ्रेंड से तो बात नहीं हो सकती। तो वो अपनी जासूसी करने के लिए हम किचन में कुछ काम कर रहे थे, तो मेरा फ़ोन लेके बैठे-बैठे उसमें देखने लगा, और तरुण का जो नंबर है हमने उस टाइम पे लड़के के नाम से सेव किया था, शायद नेहा वेहा करके। तो उसने मतलब कि देखा, तो हम लोग चैट करते थे व्हाट्सएप पे, उसपे डीपी लगी हुई थी तरुण की, तो उससे पता चल गया, उसने चैट वगैरह भी खोल के देख लिया। उस टाइम पे हमने पासवर्ड नहीं लगाया था, क्योंकि इससे पहले मेरे फ़ोन की कोई प्राइवेसी थी भी नहीं फ़ोन में ऐसी। और जब तरुण से मतलब कि हुआ तो नया-नया था, तो उस समय हम पासवर्ड में लगाया ही नहीं, और नंबर भी इस लड़के के नाम हमने कौन क्या ही सर्च करेगा। लेकिन वो बाय चांस तब उसके मन में खटका, वो बस देखने लगा, जासूस करने लगा। तो जैसे ही हम किचन से बाहर आए और अंदर गए रूम के, हमने देखा उसका मेरा फ़ोन वो हाथ में पकड़े हुए है। हम समझ गए, लग रहा अब इसको पता चल गया है। हमने जैसे उससे हाथ से फ़ोन छीन लिया, हमने कहा दो मेरा फ़ोन। एकदम वो आग बबूला गुस्से से देख रहा है ऐसे, एकदम गुस्से से देख रहा। उस टाइम उसका चेहरा देखने वाला एकदम गुस्से से लाल बैठा हुआ था। कह रहा ये सब क्या है? तो हम अगर हम छोटे होते तो हमें दबा लेता या फिर डाँटता-वाटता, लेकिन बड़े होने के यही तो फ़ायदे होते हैं। हमने उस उल्टा उसको ये चिल्ला दिया कि तुमसे मतलब? उसका एकदम मुँह तो उस टाइम बंद हो गया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, एकदम गुस्से से आग बबूला था कि क्या करें, क्या करें? उसका ये सोचना था कि उससे पहले उसने हमें कभी देखा भी नहीं था ना किसी लड़के से बदतमीज़ी, क्योंकि पहले इंसान जिससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। तो उसको कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि अब भी ऐसा मतलब कि किसी लड़के से बात कर सकती हैं। मतलब खुद की भाई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ़ में भले ही मतलब कि गर्लफ्रेंड हो, लेकिन बहन के लिए उनके लिए यही एक्सपेक्टेशन होती है कि बहन मेरी ऐसा कभी नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन बहन भी उस जो बहन उस उनकी भी जिससे बात करते हैं, लेकिन हम लोग के भाई, वो भी किसी की बहन होती है, और बहन भी इंसान ही होती है, उनकी भी फीलिंग होती है। लेकिन ये भाई लोग को समझ में नहीं आता। तो जब उसे पता चला, तो उसके बाद वो हमसे तो कुछ नहीं कर पाया। फिर अम्मी के पास गया। अम्मी के पास खड़ा रहा काफ़ी देर तक। थोड़ी देर तो अम्मी का सब्ज़ी शायद वो काट रही थी अम्मी।
बोला, तो अम्मी ने कहा क्या बात है, क्यों खड़े हो? तो अम्मी कह रही है, तो हमजा ने बोला, अम्मी अप्पी किसी से बात करती हैं, लड़के से, इतना बोला उसने। वो इस इंटेंशन से गया था कि अगर अम्मी को बताएगा तो अम्मी जो है अप्पी को बहुत पीटेंगी या बहुत ज़्यादा डांटेंगी, तो वो बात करना बंद कर देंगी। लेकिन उस टाइम पे उसे क्या पता था कि हमने अम्मी को पहले ही बता दिया था मतलब कि उन अम्मी को पता था। तो ये कैसा उनका पहला रिएक्शन था मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब अम्मी को बस ने ये बोला, तो अम्मी ने चिल्ला कर बोला बहुत ज़ोर से कि तुम भी तो बात करते हो, तुम में और उसमें फ़र्क ही क्या है? बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर बोला था कि जैसे तुम हो वैसे वो ही है। एकदम उसका मुँह लटक गया क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो बल्कि उल्टा खुद ही डाँट खा गया और डाँट खा गया बेचारा। लेकिन उस टाइम पे फिर वो दोबारा कुछ नहीं कर पाया, अंदर ही अंदर गुस्सा लेके बैठा रहा। और फिर हम छत पे थे, कपड़े डालने गए थे, तो छत पे पहुँचा। लेकिन वो शांत नहीं बैठ पा रहा था खुद को ये जानने के बाद। एकदम उसको शांति नहीं मिल पा रही थी कि कुछ ना कुछ करें जिससे इनका बात करना बंद हो जाए अप्पी का। तो जब छत पे हम कपड़े डालने गए तो हम ऊपर गया, कहा अप्पी अगर तुमने उससे बात की तो हम उसको बहुत ज़्यादा पीटेंगे। हमने उसे उल्टा गिरा दिया, हमने कहा अगर तुमने पीटा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो मतलब कि उस टाइम पे ये नहीं होता कि जो लड़के ये होते हैं जब इस एज में होते हैं 9th या 10th में, तो बहुत ज़्यादा खुद को ज़्यादा समझते हैं कि हाँ मतलब कि दोस्तों का उनका ग्रुप होता है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी दोस्त में तो सब लोग पहुँच जाते हैं उनको उसको लड़के को मारने के लिए। तो उस टाइम पे वो उसका भी ऐसे ही था। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है अब। तो उस टाइम पे तरुण को उसने जो है नंबर मतलब कि ले लिया था मेरे फ़ोन से, तो कॉल भी उसको की। लेकिन तरुण अननोन नंबर उठाते ही नहीं थे, बहुत पता करने की कोशिश की कौन है लड़का, कौन है लड़का। तो मतलब कि मारने की फिराक में थे तरुण को कि उसको पीटे, मतलब कैसे भी करके अप्पी से मतलब कि जो बात कर रही है बस करना बंद हो जाए। तो ये था उसका रिएक्शन जब उसको पता चला। लेकिन उस टाइम पे उसको ये पता नहीं था कि जिससे बात हो रही है वो हिंदू एक है, मतलब कि तरुण हिंदू है। बस ये था कि हाँ, कि जिससे मतलब अप्पी बस किसी लड़के से बात कर रही है। उसको एकदम इसको शॉक इसलिए लगा था क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरी अप्पी ऐसा कर सकती है। उसने भी हमसे वो यही बोला कि अप्पी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मतलब कि तुम ऐसे बात करोगे किसी लड़के से। हमने कहा कि क्यों हम लड़की नहीं है क्या? मेरे अंदर फीलिंग नहीं है। मतलब कि उसकी जब गर्लफ्रेंड थी, तो हमने उसका सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे वो हमें समझा ही रहा था कि कैसे भी छूट ही जाए। तो मार्केट भी हम लोग जब उस टाइम पे रमज़ान चल रहे थे, तो हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए गए थे मार्केट। अम्मी-पापा फिर अलग मतलब कि चले गए थे बाइक से, हम लोग अलग आ रहे थे बाइक से। तो वहाँ पे रास्ते भर समझाते आए, "आप ये बहुत गलत है, ये वो, ये वो, ये वो।" लेकिन उसे धीरे-धीरे रियलाइज़ हो गया अब भी अब समझने वाली नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये था उसका रिएक्शन। अब आपको आगे के जो हम लोग मेरा सफ़र है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय।